पश्चिम बंगाल चुनाव में बिहार के राजनीतिक दल भी भाग्य आजमा रहे हैं। भाजपा जहां ममता बनर्जी से दो दो हाथ कर रही है, वहीं जेडीयू भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार चुकी है। हालांकि नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक कोड़े का डर नहीं है क्या? पीठ जाकर दिखाना है। इतना राजनीतिक कोड़ा बरसेगा पीठ पर जाएंगे बंगाल तक, तो डर नहीं है इनको जी। ये लड़ रहे हैं ऐसे ही खाना पूर्ति ना। ये बंगाल में जाएंगे चुनाव प्रचार कराने के लिए, इनकी इतनी हिम्मत है। जहां अमित शाह खड़े हैं, जदयू की राजनीति कुछ नहीं, जदयू तो बिल्कुल मरणासन की स्थिति में है। नीतीश कुमार थक गए हैं, निराश हैं, अवाक हैं, हताश हैं। ऐसे मुख्यमंत्री से बिहार का भला होना है क्या? कोई नीति है नहीं, नीति और नीतीश दोनों में माने काफी विरोधाभास है। नीति और नीतीश एक साथ चल ही नहीं सकते हैं। जिनकी तीन नीतियां, जिनका तीन कमिटमेंट, एक सी कंप्रोमाइज कर लिया तीनों सी से। एक है कम्युनिज्म भाजपा के हवाले, एक है करप्शन भ्रष्टाचारियों के हवाले, एक सी है क्राइम जो अपराधियों के हवाले। और तीनों सी से कंप्रोमाइज कर करके सी ग्रेड की पार्टी बन गए ना। तो इसलिए थके हैं, निराश हैं, हताश हैं, भाजपा के चंगुल में हैं, पूरी तरह से छटपटा रहे हैं। कहीं भी किसी प्रदेश में कोई पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है, पार्टी की विचारधारा चुनाव लड़ती है और सभी नेता जाकर वहां प्रचार करते हैं। और ये जो विपक्ष के लोग हल्ला मचा रहे हैं, क्या कहा था ममता बनर्जी जी ने? मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ममता बनर्जी जी से है कि आपने यूपी और बिहार वालों को गुंडा कहा था, तो बिहार का युवा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आपके प्रचार में घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव में आपको गुंडा दिखाई देता है कि नहीं देता है? और दूसरा सवाल मेरा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से है कि जिस पार्टी और जिस पार्टी के नेता ने बिहारी अस्मिता पर चोट किया है, उस पार्टी के साथ आप पॉलिटिकल गलबहियां करके अपना समर्थन कैसे दे सकते हैं? देखिए, वो तो मैंने कहा ना कि दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ भी बात कह सकते हैं। एनडीए के हम एक मजबूत घटक दल हैं। बिहार के अंदर हमारी सरकार साथ चल रही है, अन्य प्रदेशों में हम साथ चुनाव लड़ते भी हैं, नहीं भी लड़ते हैं। तो लोकतंत्र में डर किस बात का? हर एक पार्टी अपनी विचारधारा के हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से चुनाव में जाती है। देखिए, नीतीश कुमार जी जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। जनता दल यूनाइटेड एक राजनीतिक दल है और सभी राजनीतिक दलों को अपने स्वतंत्र निर्णय लेने की आज़ादी होती है। उनको निर्णय लेने की वो वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनका स्वागत है। किसी भी प्रदेश में वो चुनाव लड़े, उनका स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और सभी राज्यों में चुनाव लड़ती है। चुनाव सिर्फ सत्ता पे आने के लिए नहीं लड़ती है। चुनाव समाज में मूलभूत परिवर्तन हो, मौलिक परिवर्तन हो, इसके लिए ये चुनाव लड़ती है ताकि लोगों की जिंदगी में व्यापक बदलाव आए। देखिए, नीतीश कुमार जी जनता यूनाइटेड का वहाँ पे लगभग 60 उम्मीदवारों को उन्होंने खड़ा किया है, लेकिन उनको पता है कि बंगाल के अंदर उनको कोई सफलता मिलने की संभावना नहीं है, एक नंबर। और दूसरी बात यह है कि एनडीए के साथ इनका अलायंस बहुत ज़बरदस्त है और वो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से इन लोगों की बातचीत हो गई है और जो उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया है वो अगर देखा जाए तो शायद भारतीय जनता पार्टी के फायदेमंद के तौर पर होगा। और इन्हीं सोच विचार के कारण जो नीतीश कुमार जी हैं, किसी भी चुनाव प्रचार के लिए वो नहीं जा रहे हैं। और ये साफ दिख रहा है कि भारत सरकार में भी एनडीए का बहुत साथ है और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में एनडीए के अंदर भारत सरकार में इनको भी जनता यूनाइटेड को कोई ना कोई कैबिनेट और राज्य मंत्री का मौका मिले। इन सभी बातों से साफ है कि नीतीश कुमार जी वेस्ट बंगाल में किसी भी प्रचार के लिए जाना नहीं चाहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी की ओर से उम्मीदवार जरूर खड़े किए हैं, लेकिन वहां के चुनाव में नीतीश कुमार की सक्रियता नहीं है। ऐसे में विपक्ष को नीतीश कुमार पर हमले बोलने का मौका मिल गया है। रंजीत, ईटीवी भारत, पटना।